तुम अपना 20s बर्बाद कर रहे हो अगर तुम्हें ये 4 चीज़ें नहीं पता है तो। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हें ये चीज़ें तब तक रियलाइज़ नहीं होगी जब तक बहुत देर ना हो चुकी हो। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 4 चीज़ें बताऊंगा। सो इसीलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ शायद हो सकता है वो तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल दे। सो द फर्स्ट थिंग इज नोबडी केयर्स हाउ हार्ड यू वर्क, रिजल्ट्स मैटर। देखो, किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना मेहनत करते हो। ना तुम्हारे दोस्तों को, ना तुम्हारे घर वालों को, ना तुम्हारे रिलेटिव्स को, ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, किसी को भी नहीं। नोबडी फकिंग केयर्स भाई। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज रिजल्ट्स। तुमने जो इतना रगड़ घिस के मेहनत किया है, इसका आउटकम क्या मिला, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग जिसकी वजह से लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें इंपॉर्टेंस देंगे। तुम चाहे 18 घंटे काम करो या 8 घंटे, जब तक तुम रिजल्ट या प्रूफ ऑफ सक्सेस नहीं दोगे तब तक लोग तुम्हारे फेलियर्स पे, तुम्हारे सेक्रीफाइसेस पे, तुम्हारी स्ट्रगल्स पे हंसेंगे और तुम्हें एक लूज़र समझेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाके किसी को अपने पेन, स्ट्रगल, इन सब चीज़ों के बारे में बताओगे तो क्या वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें इंपॉर्टेंस देंगे? घंटा, ये सब तो विनर्स को मिलता है भाई। वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें सिंपैथी दे देंगे कि भाई भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब सब कुछ तुम्हें खुद ही फेस करना है तो लोगों में बता के उसका तमाशा बनाने का क्या फ़ायदा? स्टॉप टेलिंग पीपल दैट यू आर वर्किंग हार्ड। तुम्हें तुम्हारे स्ट्रगल के लिए, तुम्हें हार्डवर्क के लिए कोई तुम्हें ट्रॉफी नहीं देगा। बस एक चीज़ मैटर करती है कि तुम जीते या हारे। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है। या तो तुम कुछ सालों के लिए अपना पूरा फोकस किसी ऐसी चीज़ में लगा दो और एक ऐसा आउटकम या रिजल्ट निकालो जिसकी वजह से दुनिया तुम्हें नोटिस करे, लोग तुम्हारी इज्जत करे और तुम्हें इंपॉर्टेंस दे। या तो तुम बस लोगों में एक नाम बनकर रह जाओ कि भाई एक बंदा था जिसमें पोटेंशियल बहुत था पर कुछ कर नहीं पाया। और ये चीज़ अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि भाई रिजल्ट ही ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हारे पेन को, स्ट्रगल स्टोरी को, तुम्हारे सफरिंग को एक भार देती है, एक वैल्यू ऐड करती है। इसलिए मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, लेकिन उस मेहनत का ढिंडोरा मत पीटो। दूसरी चीज़ है स्किल्स ओवर डिग्री। सोचो, तुमने 4 साल तक कॉलेज किया, लाखों रुपए फीस भी दी, एग्ज़ाम्स भी अच्छे से दिए और तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा आया, लेकिन जब डिग्री तुम्हारे हाथ में आई तो तुम्हें पता चला कि भाई जॉब तो मिल ही नहीं रही है। जॉब के लिए तो डिमांडिंग स्किल्स चाहिए और स्किल्स तो मुझे कॉलेज में सिखाया ही नहीं गया। वहीं कोई दूसरा बंदा जो सिर्फ तुमसे 6 महीने पहले हाई इनकम स्किल सीखना स्टार्ट करता है, आज वो महीने के लाखों रुपए कमा रहा है। वाई? जस्ट बिकॉज ही हैज़ सम हाई इनकम स्किल्स जो उसे महीने के लाखों रुपए कमा के दे रहे हैं। और यही सच्चाई है मेरे भाई। हाँ, डिग्री मैटर करती है, लेकिन स्किल्स ही वो चीज़ है जो तुम्हें पैसा बना के देगी। अगर तुम ये सोचते हो ना कि सिर्फ एक डिग्री लेने से तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तो तुम गलत हो, क्योंकि अब टाइम बदल चुका है। अब चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं। पहले जहाँ सिर्फ एक तुम्हें नॉर्मल सी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद सरकारी नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आज टाइम बदल चुका है। आज के टाइम पर नौकरी का क्या हाल है ये सब तुम सभी को पता है। बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हर साल हज़ारों लाखों बच्चे डिग्री लेके ग्रेजुएट होते हैं और एक सपना देखते हैं कि उनके पास एक अच्छी नौकरी होगी, लेकिन होता क्या है, वो बेरोज़गार घूमते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिग्री बेकार है, पर सिर्फ डिग्री के होने से सक्सेस नहीं मिलती। तुम जब किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे ना, तो वो तुम्हारी डिग्री तो देखेंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें आता क्या है, तुम्हारे पास कौन कौन सी स्किल्स है, तुम हमारी कंपनी को कैसे बेनिफिट कर सकते हो। सो या तुम कह सकते हो कि डिग्री तुम्हें सिर्फ एक काइंड ऑफ वैलिडेशन दिलाती है, बट एट द एंड बात घूम फिर के स्किल्स पे ही आ जाती है। इसीलिए लर्न हाई इनकम स्किल्स। तीसरी चीज़ है इंफॉर्मेशन इज़ द ट्रैप, एग्जीक्यूशन इज़ द एस्केप। सोचो, तुम एक जंगल में भटक गए हो, बट अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास एक मैप है जो तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल सकता है। अब अगर बस तुम मैप को देखते रहोगे और चलना शुरू नहीं करोगे तो क्या तुम कभी वहाँ से बाहर निकल पाओगे? नहीं ना। लेकिन फिर भी 95% लोग यही सेम गलती करते हैं। दे आर स्टक इन एन इन्फॉर्मेशन लूप। वो वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। देखो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना एक ट्रैप है, इसका सॉल्यूशन है एग्जीक्यूशन। हर साल 1000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स पब्लिश होती है। हर दिन इंटरनेट पे हज़ारों सेल्फ इंप्रूवमेंट और मोटिवेशनल कंटेंट अपलोड होता है। पर अगर तुम सक्सेस रेट देखोगे तो वह सिर्फ 1% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बाकी के 99% लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसे कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगर ज़्यादा ही नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो तो तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम मत करो, उसे अप्लाई भी करो और ओवर कंजप्शन से बचो। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सोशल स्किल्स एंड नेटवर्किंग इज इक्वल टू सक्सेस एक्सेलरेटर। ये है एंड्रू टेट,
आई एम श्योर तुमने इस बंदे की वीडियोस इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखी होगी और ये भी देखा होगा कि ये बंदा बात कैसे करता है, अपनी बातों को रखता कैसे है, सवालों के जवाब कैसे देता है। मतलब ये बंदा अपनी बातों से तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है और इसे ही कहते हैं सोशल स्किल्स। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, तुम्हें पता है उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? उनका IQ, उनका पैसा, उनका लक नहीं, उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उनका सोशल स्किल्स। देखो, भले ही तुम दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सोशल स्किल्स नहीं है, अगर तुम लोगों से बात ही नहीं कर पा रहे हो, अपनी वैल्यू को सेल नहीं कर पा रहे हो, कनेक्शंस नहीं बना पा रहे हो, तो तुम्हारे टैलेंटेड होने का कुछ खास फायदा नहीं होगा। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारा सोशल स्किल्स और नेटवर्किंग का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर तुम्हारी सोशल स्किल्स और नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी तो तुम बाकी लोगों से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करोगे और तुम बाकी के एवरेज लोगों से 2 कदम आगे रहोगे। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो 100% गारंटीड है कि बिकेगा ही बिकेगा। अब अगर तुम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे हो, उसकी मार्केटिंग ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा इतने अच्छे प्रोडक्ट होने का? उस प्रोडक्ट के पास खुद तो मुंह नहीं है जो वो जाके अपने बारे अपने डिस्क्राइब करे, मेरे अंदर ये फीचर्स है, मेरे अंदर ये खूबी है। उस चीज़ को तो तुम्हें नहीं डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसलिए अपना सोशल स्किल्स और नेटवर्किंग को स्ट्रांग बनाओ। चाहे तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करना हो, बिजनेस को बड़ा करना हो, किसी लड़की को अप्रोच करना हो या कोई भी चीज़, ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए सोशल स्किल्स चाहिए। इसलिए अपने सोशल स्किल्स को स्ट्रांग बनाओ। सो ये थे वो 4 चीज़ें जो तुम्हें अपने 20s में ज़रूर पता होने चाहिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।